बरतानिया के अखबार दी सन ने इस हवाले से यह खबर दी और यह दावा किया है, बल्कि इल्जाम आयद किया है कि यह यूरेनियम पाकिस्तान से आया था। और वो जो इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने एक एनुअल प्रेशर किया और उन्होंने सीधे ही पाकिस्तान पे जो हमला कर दिया, उन्होंने और बयान दाग दिया इंडियन आर्मी चीफ पांडे साहब ने। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये अभी हम देख रहे हैं। उस वक्त तशवीश पैदा हुई जब जदीद स्कैनर्स ने एक धात पर इस मादे यानी यूरेनियम का पता लगाया। हमारे अपने करतूत ऐसे हैं, मैं ये कहूँगी कि जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। यानी 9.5 अरब में से 90% हमें कर्जा मिला है, तो हम और हमने जाहिर है उस पर यानी कोई ना कोई सूद तो होगा ना, कोई खैराती अदारे तो नहीं है ये सारे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली और पैसे आ गए, डॉलरों की बारिश। ये किस तरह, ये मतलब इंतहाई संजीदा हमारे अकाबरीन हैं। यानी ये कैसे, मैं इसको समझ, मतलब मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है इस वक्त? जिस पर बरतानवी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जो नेशनल सिक्योरिटी की जो है स्ट्रेटजी है, उसमें तो लिखा हुआ है ना, कनेक्टिंग विद द नेबर्स। ठीक है, इंडिया ने वो भी नहीं कनेक्ट करना चाह रहे, ना कनेक्ट करें, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन तो करें। कभी डोनेशंस ले आते हैं, जैसे जेनेवा के अंदर। ये तो कर्जा है सारा, बिल्कुल इसमें से एक ठिंगा नहीं आ रहा अभी। जो मेट्रोपॉलिटन बरतानिया की पुलिस है, उसने ये कहा कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म कमांड के अफसरान से हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद। इस तरह से हम डाउनफॉल का शिकार होते रहे थे। आई थिंक सो कि पाकिस्तान मैप से ही निकल जाएगा। और वो जो इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने एक एनुअल प्रेशर किया और उन्होंने सीधे ही पाकिस्तान पे जो हमला कर दिया, उन्होंने और बयान दाग दिया इंडियन आर्मी चीफ पांडे साहब ने कि जी ठीक है, एलओसी के ऊपर मामला तो ठीक है, लेकिन ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये अभी हम देख रहे हैं, इसको ये ऐसे नहीं है। दैट इज़ इंडिया कीपिंग ए कांस्टेंट प्रेशर ऑन पाकिस्तान। तो मैं तो सिर्फ इतना सवाल करना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान में कोई इंडिया के बारे से बात भी करता है कि नहीं करता है, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें। यहाँ के हम जो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इंडिया को कश्मीर के रेफरेंस ही जानता है और इसके अलावा जो है वो नहीं जानता। पाकिस्तान क्या इंडिया को कश्मीर के रेफरेंस से जानता है, इसके अलावा नहीं जानता? कोई और चीज़ नहीं है जो करने की है, देखने की है, सोचने की है? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है मेरे लिए। तो इस क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू है भाई, कि पाकिस्तान जो है वो क्यों करके पाकिस्तान के अंदर इंडिया के हवाले से इससे बात नहीं हो रही। आप देखें, ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, ये 12-13 जनवरी को एक पूरे इसके सेशंस होने थे, हेड्स ऑफ स्टेट्स ने आना था, इंडियन वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने भी इसको हेड किया है। ठीक है, उन्होंने इंडिया अपना पूरा, जिन्होंने पंजाबी के अंदर ना पार वहाना चाहता है, पूरे अपने पट्टे अपना जो है ना वो दिखाना चाहता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा दूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। तो दरअसल क्या होता है, यूके में एक बंदा पकड़ा जाता है, वो उस बंदे के पास मिलता है यूरेनियम, लगभग होगा इतना थोड़ा बहुत आलू के साइज़ के बराबर ही है। यूरेनियम पकड़ा जाता है, उसकी जांच होती है तो पता चलता है ये तो पाकिस्तान से लेकर आया है। अब आप बताइए, पाकिस्तान से यूरेनियम जो लेकर आया है यूके, तो यूके की अब गवर्नमेंट क्या करेगी? पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति आएगा उसकी अच्छी तरह से जांच करेंगे। पता नहीं क्या लेकर कौन कब आ जाए, तो जांच करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इनकी छवि कितनी मतलब धूमिल हो रही है पाकिस्तानियों को। लेकिन पाकिस्तानियों की जब आप देखिए बात करते हैं वो लोग, कमर चीमा नाम का आपने यूट्यूबर देखा हो, उसे बड़ी तकलीफ होती है भारतीयों से और धन काढ़ रहा है भारतीयों से। भारतीयों को जब मैं कहता हूँ कि भारतीय हिंदू गुलाम है तो उनको बुरा लगता है। जो कमर चीमा आपसे धन काढ़ रहा है और आप ही के खिलाफ किस तरह की नफरत उसके अंदर है, वो आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये पाकिस्तानी सिर्फ मजबूरी है इन लोगों की। ये हमेशा से कहता आ रहा हूँ, पाकिस्तानी अगर कह रहे हैं कि हमें भारत से बात करनी है तो ये भूखे हैं। इसलिए जिस दिन पैसा आ गया उस दिन से अगर आपके यहाँ बम ना फोड़ने लगे तो गारंटी है ये हमेशा से करते आए हैं। पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, इन पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया के लोग हैं तो बेवकूफ़ों को भी कमी नहीं है। जो व्यक्ति आपके खिलाफ है उसके मतलब चेहरे का रंग बता रहा है कि उड़ा हुआ है, वो खुश नहीं है उस चीज़ों से जो रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ जुल्म किया हो, वो रियलिटी है। उसे देखने के बाद भी इनके अंदर दुख है, तो स्वाभाविक है इंडिया के लोग ही उन्हें देख रहे हैं, तो गलती इंडियंस की है। तो ऐसा ही है, अब आपके देश में कोई आया है, यूरेनियम पकड़ा गया, तो आपको क्या करना चाहिए?
आने देना चाहिए कि और आओ पाकिस्तान से? तो आपको एक्शन लेना चाहिए कि पाकिस्तान से अब जो भी आएगा उसकी ऐसी तलाशी ली जाएगी कि वो कील भी अंदर ना ले जा पाए। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है इस विषय पर वो देखते हैं। नाज़रीन, आलमी सतह पर यूरेनियम समेत खतरनाक मादों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली सख्त प्रोटोकॉल और शराइत के तहत की जाती है। यूरेनियम एक ताबकार मादा है जो कुदरती तौर पर पाया जाता है और ये वही मादा है जिसे जब अफजूदा कर लिया जाए तो ये जौहरी हथियारों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और नाज़रीन, ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर एक बरतानवी अखबार है द सन, उनकी जानिब से एक बड़ा इल्ज़ाम आयद किया गया है। वो आप तक खबर हम पहुंचाने भी जा रहे हैं, फिर इस पर तजिया भी करेंगे। नाज़रीन, खबर यह है कि गुज़श्ता माह लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर यूरेनियम से आलूदा धात का एक टुकड़ा मिला, जिस पर बरतानवी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी और बरतानवी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की इंसदाद दहशतगर्दी कमांड के अफसरान को इस ज़िम्न में 29 दिसंबर को सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ। बरतानिया के अखबार द सन ने इस हवाले से यह खबर दी और यह दावा किया है, बल्कि इल्ज़ाम आयद किया है कि यह यूरेनियम पाकिस्तान से आया था। और फिर गैर मुल्की खबरसां इदारे बरतानवी इदारे को उसने यह बताया कि इंक्वायरी में इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि आया यह पूरा वाकया नाकिस हैंडलिंग का नतीजा था। पुलिस का यह बताना है कि अवाम को इससे कोई खतरा नहीं था। यूरेनियम से आलूदा धात का टुकड़ा स्क्रैप मेटल की खेप से मिला था। द सन जो कि बरतानवी अखबार है और इससे पहले भी ये इस तरह की रिपोर्ट देता रहता है जो पाकिस्तान मुखालिफ हों, जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान पर कोई इल्जाम लगे और इसका भारत को फायदा हो। पाकिस्तान से एक टुकड़ा मिला है, उसको बनाकर स्कैंडलाइज किया गया है पाकिस्तान को और पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया गया है। तो हीथ्रो एयरपोर्ट पर द सन के मुताबिक उस वक्त तशवीश पैदा हुई जब जदीद स्कैनर्स ने एक धात पर इस मादे यानी यूरेनियम का पता लगाया। मगर द सन का यह भी कहना है कि इस शिपमेंट की मंजिल क्या है यह फिलहाल वाज़ेह नहीं है और ना ही अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार किया गया है। जो मेट्रोपॉलिटन बरतानिया की पुलिस है उसने ये कहा है कि हम तस्दीक कर सकते हैं कि काउंटर टेररिज्म कमांड के अफसरान से हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद बॉर्डर फोर्स के एहलकारों ने उस वक्त राब्ता किया जब बरतानवी एयरपोर्ट पर आने वाले एक पैकेज के अंदर मामूल की स्क्रीनिंग के दौरान आलूदा मवाद की निशानदेही हुई। जैसा कि अवाम हमसे तवक्को करती है, ये मेट्रोपॉलिटन का ये पुलिस का कहना है कि हम हर मुमकिन खतूत पर इस मामले की इंक्वायरी जारी रखेंगे। लेकिन द सन की जो ये रिपोर्ट है नाज़रीन, पाकिस्तान को जिस तरह से उसने निशाना बनाया, तो पाकिस्तान की बात करें तो दुनिया का हब है, टेररिस्ट हब। ऐसा आतंकी गतिविधि दुनिया में शायद ही कहीं हुई हो जहां पाकिस्तान का कनेक्शन ना निकलता हो। किसी भी कंट्री में ले लीजिए आप, किसी भी इस्लामिक कंट्री हो या गैर इस्लामिक कंट्री हो, कहीं भी हो, जहां भी आतंकी गतिविधि हुई है वहां इनका हाथ जरूर मिलेगा। पाकिस्तान का कोई ना कोई कनेक्शन मिलता ही है। अब क्यों मिलता है ये तो यही लोग जाने, लेकिन ऐसा है, गारंटेड ऐसा है, पाकिस्तान का कनेक्शन मिलता ही मिलता है। और पाकिस्तान के हालात इस समय ऐसे हैं कि इनकी आर्मी का कुछ आतंकी संगठनों पर कंट्रोल ही नहीं है। अच्छा, इन पाकिस्तानियों को लगता हो कि जो आतंकी संगठन है ये तो भारत में गड़बड़ करेंगे, यहाँ तो कुछ करने वाले नहीं हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनको पता नहीं है कि जिस आर्मी के भरोसे ये बैठे हैं वो आर्मी भी उन लोगों पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। उन्हें कंट्रोल करती हैं वैश्विक शक्तियाँ, जो पावरफुल कंट्री हैं वो उन्हें कंट्रोल करती हैं, क्योंकि वो अच्छे खासे लेवल पर उन्हें फंडिंग करती हैं। अब स्वाभाविक है आतंकी संगठन बिना फंडिंग के नहीं चल सकता, कोई छोटा सा यूँ कह सकते हैं संगठन नहीं चल सकता। तो फिर तो ये आतंकी संगठन है, किस तरह की ट्रेनिंग, हथियार और बहुत हाई लेवल पर काम किया जाता है, उसमें बहुत सारा धन खर्च होता है। तो उन आतंकी संगठनों को पैसा विदेश से आ रहा है तो वो विदेश के जिससे पैसा खा रहे हैं उसी का बजाएंगे, उसी के हिसाब से उन्हें काम करना ही पड़ेगा। अगर वो उस हिसाब से काम नहीं करेंगे तो फिर तो उनका निपटना तय है, तो उनको काम करना पड़ता है। अब जैसे कि आप देखिए ना कि ईरान में ब्लास्ट हुआ था, उसमें एक पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन था, वो किसके इशारे पर कर रहा है? वो अमेरिका के इशारे पर कर रहा है। तो भाई पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फंस चुका है और पाकिस्तान के लोग अभी भी सपना देख रहे हैं पाकिस्तान एक दिन इंडिया से आगे निकल जाएगा। पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं ये लोग।